श्री कृष्ण कहते हैं, सीमा पार करते ही अधर्म का अंत तय है। आज की कहानी अर्जुन और कीचक का रहस्य। रात गहरी थी। विराट नगर की गलियों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन महल के भीतर एक तूफान उठने वाला था। राजमहल की दासी द्रौपदी, जो इस वनवास में सैरंध्री बनी थी, डरी सहमी खड़ी थी। उनके सामने था विराट का विशाल सेनापति कीचक, शक्ति में अपार पर चरित्र में पतित। कीचक ने द्रौपदी की ओर देखते हुए कहा, आज रात तुम मेरे साथ चलोगी, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। द्रौपदी की आवाज कांप गई, मैं राजा की दासी हूँ, किसी की दासी नहीं, दूर हटो। लेकिन कीचक नहीं माना। उसकी लालची निगाहें और कदम दोनों ही द्रौपदी की ओर बढ़ने लगे। महल के एक कोने में अपने स्त्री वेश में अर्जुन बृहन्नला के रूप में ये सब देख रहे थे। उनके भीतर क्रोध की ज्वाला उठ रही थी, लेकिन वनवास का नियम उन्हें रोक रहा था कि अपनी पहचान प्रकट नहीं करनी है। द्रौपदी भागते भागते अर्जुन के पास आई। उनकी आंखों में आंसू और अपमान दोनों थे। मैं अब और नहीं सह सकती, द्रौपदी की आवाज टूटी हुई थी। तुम्हें कुछ करना होगा, अन्यथा मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ने शांति से कहा, आज बृहन्नला ही तेरे अपमान का अंत करेगी। विराट नगर की एक घनी सन्नाटे से भरी रात में द्रौपदी, जो सैरंध्री बनकर महल में सेवकाई कर रही थी, सेनापति कीचक की दुष्ट नजर और लालसा से भयभीत होकर कांपती हुई अर्जुन के पास पहुंची। कीचक, जो वीर तो था पर चरित्रहीन, द्रौपदी को जबरन अपने वश में करना चाहता था और उसके इस व्यवहार ने द्रौपदी को भीतर तक तोड़ दिया था। अर्जुन, जो बृहन्नला के रूप में अपनी पहचान छिपाए हुए थे, द्रौपदी का अपमान सुनकर भीतर ही भीतर क्रोध से भर उठे, पर वनवास के नियम उन्हें खुलकर कुछ करने से रोक रहे थे। फिर भी द्रौपदी के आंसू और उनके कांपते शब्द, पार्थ, मैं अब और नहीं सह सकती, अर्जुन के हृदय में आग बनकर धधक उठे। उन्होंने तुरंत एक गुप्त योजना बनाई और द्रौपदी से कहा कि वह कीचक को रात में नृत्यशाला में बुलाए, जहां अंधेरा, निस्तब्धता और किसी भी पहरेदार की मौजूदगी न हो। लालसा से अंधा कीचक जैसे ही वहां पहुंचा, पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वह बार बार सैरंध्री को पुकारता रहा। तभी अचानक अर्जुन की गर्जन भरी आवाज गूंजी, यहाँ तेरे अंत की शुरुआत है। कीचक चौकन्ना हुआ, पर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अर्जुन के गुप्त प्रहारों ने उसे एक से बढ़कर एक ऐसे घातक आघात दिए कि उसका विशाल शरीर दीवारों से टकराता हुआ बार बार गिरने लगा। कीचक चीखता रहा, पर अर्जुन की गति और बल उसके लिए अदृश्य और अजेय थे। कुछ ही क्षणों में वह अत्याचारी सेनापति जमीन पर निर्जीव पड़ा था और महल में वर्षों से दबी द्रौपदी की पीड़ा का अंत हो चुका था। अगली सुबह जब राज्य में खबर फैली कि पराक्रमी कीचक की किसी अज्ञात शक्ति ने हत्या कर दी, लोग भय और आश्चर्य से भर गए। राजा भी स्तब्ध थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूछे जाने पर द्रौपदी ने बस शांत स्वर में इतना कहा कि धर्म की रक्षा करने वाला कोई देवतुल्य योद्धा आया था। पांचों पांडव भीतर ही भीतर मुस्कुराते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि भले ही अधर्म कितना भी प्रबल क्यों न हो जाए, धर्म की रक्षा के लिए समय पर एक अदृश्य शक्ति अवश्य उठती है, और उस रात वह शक्ति स्वयं अर्जुन थे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।